So today we are going to do meditation. आंखें बंदी रखें। अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड जिसे हम ब्लड कहते हैं। खून, ब्लड। जैसे कल हमने सेल्स के बारे में बात किया और हमने सभी सेल्स को धन्यवाद दिया, करोड़ों अरबों सेल्स को धन्यवाद दिया और उसी सेल्स में ब्लड रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स से बना एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे शरीर के हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने हमारी सभी कोशिकाओं को तो धन्यवाद दे दिया, सेल्स को धन्यवाद दे दिया, लेकिन ये ऐसा सेल है जो सभी सेल्स को जीवित रखने के लिए दिन रात 24 घंटे मेहनत करते रहता है। हमारे शरीर में खून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन अगर कोई पहुंचाता है तो वो है हमारे ब्लड सेल्स। ये एक ऐसा सैनिक है जो हमारे शरीर के सभी अंगों तक 24/7 365 डेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहुंचाता है, ऑक्सीजन। फिर हम जो खाते हैं उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को शरीर के हर एक अंग तक लेके जाने का काम भी करता है ये हमारा ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में सभी अंग सुचारू रूप से काम कर सके, उनको एनर्जी मिल सके, वो मूवमेंट कर सके, सभी ऑर्गन्स काम कर सके, सभी सिस्टम फंक्शन कर सके, तो हार्ट अपना काम करता है और सेल्स को, ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके भेजता है। जहां पर जो जरूरत हो वैसा न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है। ब्लड अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करता है। कहीं कोई चोट लग जाती है तो ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि वो अपने आप को क्लॉट कर लेता है और वो जो खून है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और एक्सेस ब्लड ना निकले, इसलिए वो जहां पर चोट लग गई वहां पर क्लॉटिंग कर देता है और खून का बहना रोक देता है। कहे अपने इस प्यारे ब्लड के लिए, खून के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से धन्यवाद दे क्योंकि ये ब्लड है तो हम जिंदा है, ब्लड है तो हमारा पूरा शरीर जिंदा है। अगर ब्लड ना हो या ब्लड कम हो जाए, हर शरीर के अंग तक प्रॉपर ब्लड का फ्लो ना हो, ऑक्सीजन का फ्लो ना हो, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो ना हो, तो सभी ऑर्गन्स जो है हमारे एक एक करके डैमेज होते चले जाते हैं। अगर ब्लड हमारे शरीर में फ्लो ना हो तो आपको अंदाजा नहीं है कि जब आपको ठंडी लगती है तो ब्लड हमारे शरीर को, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और हमें गर्मी का एहसास कराते रहता है। और बहुत अधिक गर्मी में
ब्लड फिर अपना काम करता है और वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी में, हमारे बॉडी में, शरीर में। हमको ऐसा लगता है कि ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे रोल ब्लड प्ले करता है। तो उस रोल के लिए भी शुक्रिया गए। हमारे टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है ब्लड। हमें कोई बीमारी हो गई है, हुई है या नहीं हुई, उसका इंडिकेटर तुरंत हमें ब्लड की टेस्ट करने से, पैथोलॉजी टेस्ट करवा के हमें पता चल जाता है कि हमें कोई बीमारी तो नहीं हुई है। एक ऐसा फ्लूइड है जो तुरंत बता देता है कि आपके ब्लड की थिकनेस कितनी है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, कौन सी बीमारी आपको है या हो सकती है। तो आज हम अपने ब्लड को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, ब्लड की इस कंट्रीब्यूशन के लिए, शरीर को, ब्लड को हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करेंगे। आज उसके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के भाव रखते हुए वी विल मेक श्योर दैट कि हम ब्लड की क्वालिटी को, ब्लड के फ्लो को, ब्लड के सर्कुलेशन को, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन के लेवल को, फ्लो को, कोई भी चीज हर्डल ना करे, कोई भी बीमारी अलग अलग तरह की जो ब्लड के शरीर, खून के ध्यान न देने की वजह से होती है, वो कोई भी चीज हमारे लाइफ में ना हो। उसके लिए आज हम प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं कि आज के बाद हम एक प्रॉपर डाइट लेंगे। प्रॉपर डाइट अगर आप लेते हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है आपके ब्लड को बहुत आसानी से शरीर के हर अंग तक लेके जाने के लिए मौका मिलता है। स्मोकिंग अवॉइड करेंगे क्योंकि जो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, स्मोकिंग, अल्कोहल हमको अवॉइड करना है। ये दोनों हमारे ब्लड के लिए बहुत घातक होते हैं। मेक श्योर करेंगे कि ब्लड के अंदर जो अलग अलग घटक होते हैं, जैसे B12 हो गया, तो हम उसका इंटेक, खास तौर पर शाकाहारी लोग विशेष तरह पे ध्यान दें, क्योंकि B12 की कमी हो जाती है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो भी दाल और बाकी चीज हमको खानी होती है हम खाएंगे। प्रॉमिस कीजिए कि हम रेगुलर ब्लड का चेकअप करते रहेंगे ताकि जो भी कमी हो वो कमी को हम पूरा कर सके। B12 के इंजेक्शन लेंगे ताकि शरीर में वो कमी ना हो। प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ताकि ब्लड का फ्लो जो है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है और उसके वजह से कुछ ब्लड में क्लॉट या ब्लड में कोई रुकावट आती है तो वो रुकावट निकल जाती है, सभी वेन्स खुल जाती है। मेक श्योर कीजिए कि आप डेली बेसिस में अपने हार्ट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हार्ट जो है वो मेन ऑर्गन है जो ब्लड को शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, हर अंग तक पहुंचाता है। सो अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल। मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आप रहेंगे। रोज एक्सरसाइज आपको कंपल्सरी करना ही है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के फूड होते हैं, जितने भी पैकेज फूड होते हैं, ये सब
हमारे ब्लड के लिए बहुत घातक है। आज के बाद हम सब चीजों को अवॉइड करेंगे। ब्लड का एक और काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे शरीर में जो अलग अलग ऐसी चीजें उत्पन्न होती रहती है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, निगेटिव, जो गंदगी निकलती रहती है अलग अलग अंगों के, शरीर के पार्ट्स में से, तो ब्लड उस गंदगी को लीवर किडनी तक लेके जाता है और वहां पर वो गंदगी को जो है फिल्टर कर देता है, ताकि वो गंदगी हमारे ब्लड के थ्रू हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक न पहुंचे। तो साफ सफाई का काम भी अपना खुद करता है, क्लॉटिंग का काम भी खुद करता है, ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, इतना कुछ काम करता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसी चीजें खाएंगे जिससे आपका ब्लड जो है हेल्दी रहे। बहुत सारी ऐसी चीज है जिससे आपको आपके ब्लड की हेल्प मिल सकती है। और घर के अंदर जो सभी घर में होती है, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, बीट रूट्स हो गई, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना, जो हमारे घर में अवेलेबल है। प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप एज ए टोकन ऑफ लव, एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप अपने ब्लड को हेल्दी रखेंगे, उसके प्रति जो है ग्रेटिट्यूड के भाव रखेंगे, उसके प्रति शुक्रगुजार होंगे, ताकि हमारा जो ब्लड है उसमें बहुत सारी जो बीमारियां हो जाती है वो बीमारी ना हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहे, शुगर का लेवल मेंटेन रहे, न जाड़ा हो न पतला हो। खाने पीने का विशेष ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज का विशेष तरह पर ध्यान रखेंगे, योगा, प्राणायाम और अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते रहेंगे, और रेगुलर चेकअप अपने ब्लड का करते रहेंगे, ताकि हर 3 साल में मैं पूरा कंप्लीट बॉडी का चेकअप करता हूँ, वैसे आप भी पूरा कंप्लीट बॉडी का चेकअप कर सकते हैं। मैं सिटी एनजीओ करता हूँ 3 साल में, 3 बार हो चुकी है मेरे 9 साल में, और भगवान की दया से सभी मेरे हार्ट की फंक्शनिंग, वेन्स की फंक्शनिंग बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने शरीर के हर अंग की तरफ अपना फोकस ले जाए और उसमें घूमने वाले ब्लड को अनुभव कीजिए। पैर की उंगलियों से लेके पैर के पंजे, एड़ी, काफ मसल्स, नीज, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, जंगा, सभी अंगों के लिए जहां पे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पेट, छाती, ब्लड, सभी जगह ब्लड का फ्लो हो रहा है, लीवर, किडनी, सभी की तरफ अपना फोकस ले जाए। शोल्डर्स, रिस्ट, palm, fingers, neck, lips, skin, eyes, ears, brain, पूरे शरीर में जहां जहां ब्लड सर्कुलेट होता है, पूरे शरीर को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। Take your own time. Say thank you. मेरे शरीर में इसी तरह ब्लड शांत और नॉर्मल बहता रहे, उसके लिए
ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप आंखें खोल सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।